नबी पर हर शख्स एक मुर्तबा और बावाज़ हमारी निस्बत से जिसको हम 11वीं शरीफ बोलते हैं, रबीउल सानी की आज 10 तारीख है और कल 11 तो 11वीं वाला पीर भी बहुत मशहूर है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर हम कुरान मजीद और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुताला गहरी नज़र से करें तो ये बात अच्छी तरह आया हो जाती है कि अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के वली अल्लाह रब्बुल इज्जत से मनवाने वाले। आज तक मस्जिद नबवी का मीनार गवाह है, आज तक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत गवाह है कि मदीना की मस्जिद थी, रसूलुल्लाह वाज सुना रहे हैं और आपने अपने बड़े बड़े मुफक्किर सुने होंगे, बड़े बड़े खतीब सुने होंगे, बड़े बड़े आलिम सुने होंगे, लेकिन उस वास पे कुर्बान जाइए जो सुनाने वाला नबी था और सुनने वाला अली था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं कलम और दवात लेकर बैठ गया। मेरे प्यारे आका ने फरमाया, या अब्दुल्ला लिखो, बनी इसराइल के ज़मान मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है मुस्लिम और बुखारी कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला लिखो, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, एक यहूदी ने 99 कत्ल किए, दिल में इरादा हुआ बड़ा जालिम हूं, बड़ा जाबिर हूं, बड़े गुनाह किए हैं, दीन के लिए मुझे फुर्सत नहीं मिली, हाय अफसोस क्या किया जाए। एक शख्स के पास पहुंचा और कहा कि 99 आदमी का कत्ल किया है, मेरी बख्शिश की कोई उम्मीद है? उस शख्स ने कहा कि होश कर, 99 आदमी का कत्ल नाहक किया है, अब भी अपनी बख्शिश की उम्मीद करता है, तेरी बख्शिश नहीं हो सकती। उसने सोचा, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि उसने सोचा कि जब मेरी बख्शिश ही नहीं है, जब मुझे निजात ही नहीं मिलेगी, तो ये 99 की गिनती अधूरी क्यों ना रहे, 100 की गिनती पूरी क्यों ना हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं उसने खंजर निकाला और उसी के पेट में मार दिया, 100 आदमियों को कत्ल कर दिया। एक बार बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए आप, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, फिर उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, कितनी बड़ी बात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात सुना कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐसा एक शख्स हुआ, फिर कुछ मुद्दत गुजरा, फिर उसके बाद ख्याल आया वही कि बड़ा जालिम हूं। एक शख्स के पास गया, कहा कि 100 आदमियों का कत्ल किया है, मेरी बख्शिश की कोई उम्मीद है? वो बड़ा समझदार था, उसने कहा कि यहाँ से 5 मील के फासले पर एक अल्लाह का वली बैठा हुआ है, तू वहां चला जा, अगर उन्होंने तेरे लिए दुआ के हाथ उठा दिए तो अल्लाह
की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह तुझे बख्श दे। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि उसने अभी एक कदम उठाया, पहला कदम उठाया और इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उसकी रूह कब्जे कर। इतनी देर हुई कि जहन्नम के फरिश्ते आ गए। बस जैसी वो आए वैसी ये हुआ कि जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। बात होने लगी कि हम इसकी रूह को मकाम खास जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि बड़ा जालिम है, बड़ा जाबिर है, बड़े गुनाह किए हैं। जन्नत को फरिश्तों ने कहा कि हम इस रूह को मकाम खास की तरफ ले जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं कि उनके बीच में तनाज़ा हो गया, बातचीत बढ़ी। बात अहकमुल हाकिमीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंची। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के फरिश्तों तुम क्यों गए? क्या अल्लाह तू जानता है 100 आदमियों का कत्ल किया है और वो भी कत्ले नाहक किया है। बोला जन्नत के फरिश्तों तुम क्यों गए? या अल्लाह तू दिलों के राज से वाकिफ है। अगर 100 आदमियों का कत्ल किया, लेकिन जा तो रहा था तेरे प्यारे महबूब बंदे की तरफ। अब फासला कितना है, उसने तो एक ही कदम उठाया था। वली बैठे हुए 5 मील के फासले पर। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि फरिश्तों जमीन को नापो। अगर जमीन वली कामिल के नजदीक है तो इसकी निजात है, और वली से दूर है तो जहन्नम के फरिश्तों जहां जी चाहे वहां। जब फरिश्ते जमीन को नापने आए, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया जमीन को कि जमीन अपनी तनावों को खींच दे। तुझे मालूम नहीं कि मेरे प्यारे महबूब बंदे के पास जा रहा था, इसके अमाल बद को देखूं कि यार की यारी को देखूं। मेरे प्यारा आका फरमाते हैं कि उसकी बख्शिश हो गई। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के वली अल्लाह के प्यारे हैं। अल्लाह के वली अल्लाह रब्बुल इज्जत से मनवाने वाले हैं, जिनका हम दिन मना रहे हैं, जिनका हम महीना मना रहे हैं। हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने खुद फरमाया कुल्लु वली लहू कदम व इन्नी अला कदम नबी बदिल कमाली, कि हर वली को एक कदम नसीब होता है। वो कदम वली का क्या होता है? किसी को विलायत ईसवी का कदम मिलता है, किसी को विलायत मूसवी का कदम मिलता है, किसी को विलायत इब्राहिमी का कदम मिलता है। विलायत ईसी वाले की विलायत के मिजाज में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का रंग झलकता नजर आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलायत वाले की विलायत के मिजाज में हजरत मूसा के बेटा का रंग झलकता नजर आता है। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलायत वाले की विलायत के मिजाज में नारे नमरूद के गुलजार होने का रंग झलकता नजर आता है। लेकिन जब उसे विलायत मोहम्मदी मिलती है तो मौजज़ात मुस्तफ़ी का अमीन बना दिया जाता है। यही वजह है कि आपने फरमाया कुल्लु वली लहू कदम व इन्नी अला कदम नबी बदिल कमाली, कि हर वली के लिए एक रास्ता है, हर वली के लिए एक निस्बत है, हर वली के लिए मिजाज विलायत है। किसी को कोई रास्ता मिला, किसी को कोई रास्ता मिला, लेकिन अब्दुल कादिर को कदम मुस्तफा नसीब हुआ और रास्ता मोहम्मद ही नसीब हुआ। ये जितनी भी आप बरकतें सुनते हो, क्या करामत से माला माल हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जुमे के दिन बात हुई तो एक ईसाई खड़ा हो गया, यूं बोला कि तू अपने नबी की बड़ी तारीफ करता है, तेरे नबी ने भी कोई मुर्दा जिंदा किया है। हमारे ईसा अलैहिस्सलाम तो जन्मजात जो अंधे हैं उनको हाथ लगा देते तो उनकी आंखों में नूर आ जाता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर किसी के अंधे की आंखों में हाथ फेर देते तो उसकी आंखों में नूर आ जाता था। अगर जन्मजात कोढ़ी अगर कोई हो गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ फेर दिया तो कोढ़ की बीमारी चली जाती। ईसा अलैहिस्सलाम परिंदे बनाते मट्टी के और उसको हुक्म देते तो परिंदा जिंदा होकर हवा में परवाज कर सकता। तो तुम अपने नबी की बड़ी तारीफ करते हो, तो बताओ तुम्हारे नबी ने भी कोई जिंदा
मुर्दा जिंदा किया है। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि वे नबी नहीं, लेकिन उसी नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूँ। तुम मुझे बता, अभी मैं मुर्दा जिंदा कर देता हूँ। जुमे की नमाज थी, बोला चलो कब्रिस्तान की तरफ। आज तक वो कब्र बगदाद के अंदर मौजूद है। आप बाहर निकले, लोगों ने कहा कि हजरत जुमे का वक्त जा रहा है। कहा खबरदार, जुमे के वक्त की नब्ज भी आ जाता है हमारे हाथ में दे दी। आप गए, बताओ, बोला कौन सी कब्र में कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। उसने एक कब्र की तरफ इशारा करा। हजरत गौसे आज़म ने फरमाया कि होशगार, इसको मरे हुए तो एक सदी भी चुकी है, 100 साल गुजर चुका है। बोला इसी मुर्दे को जिंदा करना है। आपने हुक्म दिया। वो एक बीन बजाने का काम करता था, साज संगीत का काम करता था। उसने हुक्म दिया। हज़रत गौसे आज़म ने कहा कि बीन बजाता है कि ऐसे उठ खड़ा होगा। बस अल्लाह का करना था। उसकी कब्र शक हुई और वो 100 साल से जो दफन मुर्दा था वो जिंदा हुआ और उठ के कहने लगा कि कयामत कायम हो गई। वापस हुक्म दिया, वापस कब्र के अंदर लेटा, वो कब्र वापस बंद हो गई। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वो कब्र के ऊपर का जो पत्थर था वो एक कसौटी का पत्थर। कसौटी आप समझते हैं, जो सुनार जिसपे कसौटी पे सोना घिसता है, वो पत्थर था। आज भी आप बगदाद में जाएंगे तो मशहूर है, वो जगह मुकर्रर कर रखी है लोगों ने। आप देखेंगे तो उसकी पूरी कसौटी के पत्थर के ऊपर एक लकीर आई है। तो ये वाकया आप सुनते रहते हैं, फला जगह किसी की कश्ती डूबी, 12 साल बाद वो बाहर निकल गए, 100 साल से कब्र में दफन मुर्दा था, उसको वापस जिंदा कर दिया। तो ये करामात से माला माल हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस लिए है? बस समझाने का आज मकसद यही है। वो कदम नबूवत की बरकत थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों की जो निस्बत आपको मिली थी, सारा काम हुजूर गौसे आज़म का इसी से हो रहा था। भला नवाज से बोल दीजिए। और ये आम लोगों की बात नहीं है, मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की बात है। हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो फैज़ मिला वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कदमों की निस्बत से फैज़ मिला। इसीलिए हुआ अलग के ये अल्लाह के वो था, अम्र था खुदा का कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जब हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कदम हाज़िही कि हर वली की गर्दन पे मेरा कदम है, तो जितने भी अकाबिर औलिया थे 370 आलम अरवाह में जिनकी पैदाइश होने वाली थी, उन्होंने भी कहा बलस अला रासी वैनी कि हमारी गर्दन पे नहीं, हमारी आंखों पर और हमारे सर पे भी आपका कदम है। अकाबिर के औलिया ने सर झुकाया, इराक के औलिया ने सर झुकाया, दमिश्क के औलिया ने सर झुकाया, हत्ता की सिंध और हिंद की किसी पहाड़ी पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुराकिब थे। बगदाद से साहिब कदम में मुस्तफा हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान पूछा कि तमाम वलियों की गर्दन पे मेरा कदम है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने अपना सर झुका लिया और कहा बलला रासी वैनी, हुजूर मेरी गर्दन पे नहीं, मेरी सर और आंखों पर भी आपका कदम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो औलिया अल्लाह को ताकत मिली, बस देखने वाली नजर चाहिए कि एक निस्बत रहती है, किसी को क्या निस्बत रहती है, किसी को क्या निस्बत रहती है। बहुत लोग जहन बना लेते हैं कि बड़े बड़े औलिया इमाम बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से मदद क्यों नहीं हो रही? यकीनन इनकी मदद शामिल हाल है, बस देखने वाले की नजर चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई अपने मज़ार मुबारक से तलवार लेकर बाहर निकले और आपके साथ लड़ ले। उसके लिए अपने आमाल सही करना पड़ेंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करना पड़ेगी, औलिया इकराम से सच्ची मोहब्बत करना पड़ेगी, तो अल्लाह तबारक तआला की नुसरत और फतेह आपके साथ। बाज़ कुरान पाक में इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने
और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि कोई फौज, कोई लश्कर इस बुनियाद पे नहीं हार सकता कि उसकी तादाद कम है। जहां पर भी 12,000 मोमिन होंगे उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो 12,000 सभी मकतब फिक्र से निकाल लो कि 12,000 मोमिन है भी नहीं। आखिर जवान की वजह क्या है? जवान की वजह है हमारा अमाल। पूरे पूरे अल्लाह का जो दीन है उसमें आप दाखिल हो गए, अल्लाह तबारक तआला की नुसरत और फतेह आपके साथ। आप सोचेगा हम ये भी कर लें, नमाज पढ़ लें, फिर जाके फाशी का भी काम कर लें, टीवी पे सीरियल भी देख लें, नाटक भी देख लें, वक्त आए तो लोगों की बुराई भी कर दें, गीबत भी कर दें, होटलों भी बैठे रहें, अजानें होती रहें, 4 लोग नमाज पढ़ते हम बाहर बैठे जुमा पढ़ने आ जाएं और फिर रोना रोए कि हमारी मदद क्यों नहीं हो रही। पूरे पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे, इस्लाम के एक एक उसूल पे करेंगे 100% यानी फिर 100%, 100%, 99% अल्लाह के लिए और 1% आपके लिए, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। सिर्फ 100% अल्लाह के दीन पे अमल करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सिर्फ आज के जुमे के लिए 1200 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूँ। 1200 किलोमीटर का सफर तय करके मैं आया हूँ और 1200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बोलना तो ठीक है, कोई सुनने की ताकत नहीं रखता। ये सब फैजान है बाबा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का कि मेरे को फिक्र थी कि कोई नहीं रहेगा, तो मैं जैसे तैसे होके 1200 किलोमीटर आया। आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आप लोगों के लिए दुआ कहूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ये अल्लाह से तो मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और जिन लोगों ने सुन्नत अदा नहीं की सुन्नत अदा करने का